और आइए अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के 5 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। जम्मू और राजौरी से दर्जन भर आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। आतंकियों के पास से हथियार, गोला बारूद बरामद हुए हैं। 2 महीने में 5 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। 2 महीने के अंदर 5 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। कई आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी आतंकी मॉड्यूल है जिनका भांडाफोड़ हुआ है। अगर हम बात करें कल में 3 आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ हुआ है। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद हुआ है। और अगर हाल ही की बात की जाए तो फिर 5 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा अब तक का पिछले कई दिनों के दौरान हो चुका है। लश्कर के 5 आतंकी मॉड्यूल का ये खुलासा हुआ है। अगर कल ही की बात करें तो 3 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है और 2 महीने के अंदर कुल मिलाकर के 5 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। कुछ आतंकियों को भी गिरफ्तार किया गया है। तो सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। जम्मू और राजौरी जिले में इन 3 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा कल ही हुआ है। जम्मू से शाहनवाज खान हमारे साथ न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है शाहनवाज। कल 3 आतंकी मॉड्यूल और कुल मिलाकर के 2 महीने में 5 आतंकी मॉड्यूल का खुलासा। बिल्कुल ज्योति, बहुत बड़ी कामयाबी से इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पिछले 2 सालों से लगातार अलग अलग तरह की वारदातें जो हैं वो जम्मू रीजन में हो रही थी। खास तौर पर हम देख रहे थे कि लगातार ड्रोन से जो हथियार हैं वो भेजे जा रहे हैं और ऐसे कई कंसाइनमेंट जो हैं वो जम्मू में यहाँ पर पहुँचे थे। और जो कल पुलिस ने खुलासा किया है उसमें जो जम्मू में एक मॉड्यूल काम कर रहा था, जो लगातार लश्कर के जरिए जो ड्रोन से हथियार भेजे जा रहे थे, उस मॉड्यूल का पर्दाफाश यहाँ पे कर दिया गया है। और एक आतंकी जो पहले अरेस्ट हो चुका था, जिसको बाद में बेल मिल चुकी थी, फैजल मुनीर, वो पूरे इस नेटवर्क को यहाँ पर चला रहा था। और जो ड्रोन से हथियार आ रहे थे पाकिस्तान से, वो सारे हथियार घाटी में भेजने का काम वही कर रहा था। उसने अपने 3 से 4 साथी जो थे उसने कठुआ और साथ ही साथ सांबा के इलाके में बिठाए हुए थे, जो लगातार ये हथियार जो है वो रिसीव कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ ड्रोन के जरिए उनको पैसे जो हैं वो भी भेजे जा रहे थे। ऐसे में ज्योति, जो पिछले 1.5 सालों से लगातार ड्रोन आ रहे थे और पता नहीं लग पा रहा था कि कौन इन ड्रोन्स को भेज रहा है और कैसे हथियार सप्लाई हो रहे हैं, वो सारे केसेस जो हैं वो यहाँ पर क्रैक कर लिए गए हैं। और इसके साथ ही साथ तो मैं बात करूँ तो LOC में राजौरी में 2 मॉड्यूल काम कर रहे थे, वो दोनों भी पकड़े गए हैं ज्योति। ठीक है, ये बड़ी जानकारी शाहनवाज जो निकलकर सामने आई। अब तक ये जो ड्रोन के जरिए भेजे गए हथियार थे, कितने कंसाइनमेंट ले चुके थे, क्या जानकारी है, कितने और किस तरह के ये हथियार थे? देखिए ज्योति, जो पुलिस ने जानकारी दी है उसके मुताबिक जो फैजल करके जो आतंकी है, जो ये पूरा मॉड्यूल चला रहा था, उसने बताया है कि 15 कंसाइनमेंट, जो 15 बार ड्रोन आए थे, वो कंसाइनमेंट उसने जो है वो कश्मीर घाटी के लिए भेजे थे। और इसके साथ ही ज्योति, जो अभी कुछ दिन पहले टल्ली एक जगह पड़ती है कठुआ में, वहाँ पर जो ड्रोन मार गिराया था यहाँ पे सुरक्षा बलों ने, वो भी इन्हीं का ग्रुप जो है वो रिसीव करने आ रहा था। लेकिन उससे पहले ही सुरक्षा बलों ने यहाँ पर उसे मार गिराया था। और ज्योति, जो सबसे पहले ड्रोन कठुआ में 2020 में आया था, वो ड्रोन भी इन्हीं लोगों को रिसीव करना था, लेकिन उसे BSF ने यहाँ पर मार गिराया था। ऐसे में लगातार एक नेटवर्क जो है वो यहाँ पर फैजल जो है वो यहाँ पर चला रहा था। लेकिन पुलिस को, जैसे पुलिस ने यहाँ पर उधमपुर ब्लास्ट का खुलासा किया, उसके बाद पुलिस को यहाँ पर लीड मिली और वो जो पहला मॉड्यूल था उसकी लीड के बाद ये पूरे के पूरे मॉड्यूल जो हैं वो ज्योति सामने आए हैं। और अब तक का 20 से 25 लोग जो हैं वो इस पूरे लश्कर के मॉड्यूल में गिरफ्तार भी हो चुके हैं। और ये जो कल 3 मॉड्यूल मिले हैं, इसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। खासतौर पर तालिब हुसैन जो राजौरी से गिरफ्तार हुआ है ज्योति, वो बड़ा नेटवर्क जो है वो LOC पर चला रहा था। और ये भी खबर आ रही है कि उसने कई जो कश्मीर में बैठे हुए आतंकवादी हैं उनको वो राजौरी में लेकर आया था। और ऐसे कई आतंकवादी हैं जो राजौरी में मौजूद हैं और उनकी तलाश भी अभी की जा रही है। बताइए, आपने कहा कि अब तक की बहुत सारी डिलीवरीज ले चुके थे, कंसाइनमेंट ये पूरे कर चुके थे, लगभग 14-15 के आसपास आप इसकी तादाद बता रहे हैं। जरा ये भी बताइए, क्या इन सभी का संबंध लश्कर से था? और सीमा के उस पार बैठे वो कौन से लोग हैं जिनके लगातार ये संपर्क में था, उनका क्या ताल्लुक था, किस आतंकी संगठन से ताल्लुक था? देखिए, जो हमारी पुलिस से बात हुई थी, साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा मॉड्यूल जो है वो लश्कर-ए-तौयबा चला रही थी। और ये सवाल भी हमने स्पेसिफिकली पूछा था कि जो बॉर्डर पर इस पूरे ये जो नेटवर्क चल रहा है उसको कौन चला रहा है, तो उनका साफ कहना था कि ये जो फैजल था वो लगातार पाकिस्तान में जो लश्कर के हैंडलर्स थे उनके टच में था।